ना राजस्थान में व्यवस्था जिस तरह से बिल्कुल बिगड़ी हुई है, प्रशासन के ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मैंने जैसा कहा बिगड़ी हुई है। आज परीक्षा के अंदर जिस तरह से नकल हो रही है, वहाँ पर पेपर पहले से आउट हो जाते हैं। कितनी बार परीक्षाएं हो रही है, स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में जब वो पेपर देने के लिए जाता है, उसके बाद में पेपर दे देता है और उसके बाद में उसको पता चलता है कि वो तो पेपर आउट हो गया, तो उसका समय भी बर्बाद होता है और उसकी ऊर्जा भी ख़त्म होती है। तो ये एक स्टूडेंटों के साथ में एक अन्याय है और निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि आज राजस्थान के अंदर सरकार है, वो अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी आज 1.5 साल से वो बाहर नहीं निकले हैं अपने घर से, तो वो कैसे प्रदेश को संभाल सकते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रतिदिन आप देख रहे होंगे कि जनता से सीधा संवाद करते हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो चाहे जनता के बीच में जाकर करते हैं। तो ऐसे समय के अंदर देश के साथ खड़े रहने की आवश्यकता होती है। वैसे राजस्थान के अंदर कोई संभालने वाला नहीं है, उनके तो आपस की लड़ाई की वजह से ये सिर्फ समय निकाल रहे हैं कि अगर बाहर आ गए तो मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ेगा और मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ा तो सरकार उनके 2 भागों में बटेगी और गिर जाएगी। इस डर के अंदर अशोक जी गहलोत है वो घर के अंदर ही बैठे बैठे अपनी सरकार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को बाहर निकलकर दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है, मुझे उनको लग रहा होगा कि पंजाब के जो हालात बने हैं वो शायद राजस्थान में नहीं बन जाए, इसलिए हो सकता है अपने कुर्सी को बचाने के लिए दिल्ली जा रहे होंगे, लेकिन जनता के लिए वो जनता के बीच में जाना चाहिए। दिल्ली तो वहीं है। इस बैठक में मैं साथ में नहीं था, पता नहीं क्या चर्चा हुई है, लेकिन निश्चित रूप से जो होगा वो जनता के सामने आ जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर जो हुआ घटनाक्रम, कांग्रेस की स्थिति ये बिगड़ी हुई स्थिति है कि जैसा कि कांग्रेस मुक्त जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो आज जनता वास्तव में देख रही है कि उनके पंजाब के अंदर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर और जिस तरह की स्थिति बनी और आज सरकार के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पर गुजरात के मॉडल के ऊपर वो जैसा करना चाह रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए और अब उनका कोई न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और न उनकी ये स्थिति है कि उनके खुद के वरिष्ठ नेता आज पार्टी के कांग्रेस के संगठन के ऊपर प्रश्न चिन्ह कर लगा रहे हैं। इसलिए हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, उनके कार्यकर्ता और उनके वरिष्ठ नेता ही उनके नेतृत्व पर प्रश्न उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस वो पुरानी कांग्रेस नहीं रही है जो आज़ादी के समय में जिस समय पूरा देश साथ में होकर किया था। अब तो वो महात्मा गांधी जी ने भी उस समय कहा था कि उस कांग्रेस को उस समय समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन अब निश्चित रूप से इनके नेता हैं वो इसको समाप्त करने में लगे हुए हैं। जब नेतृत्व अगर व्यवस्थित या सही नहीं होता है तो नेतृत्व के बिना कौन किसके साथ रहता है। तो इसलिए उनके मैंने कहा ना कि उनके जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हम क्या लगाएं, वही उनके संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं, वही उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। पायलट के भविष्य के बारे में क्या कहेंगे, उन्हें भी उसके बारे में क्या कहेंगे? अब उनका भविष्य तो मैं तो सोचता हूँ कि उनके साथ ही है।